जो डोडा में हमारे 5 जवान और एक कैप्टन जो शहीद हुआ है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन शहीद जवानों को सत सत नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान उनके साथ बना रहे। मोदी जी, आप कर दो खुली छूट, इन आतंकवादियों को पेलना शुरू कर दो, इनको चुन चुन कर मारना शुरू कर दो, क्योंकि इन आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों की काफी हद तक जान ले ली है। अब खुली छूट जवानों को दे दो। देश में पिछले 78 दिनों के अंदर 11 हमले हमारे भारतीय जवानों के अंदर हुए हैं। 78 हमले में 11 बार 78 दिन के अंदर 11 हमले हुए, जिसमें हमारे जवानों ने कहीं तादाद में अपनी जानें गंवाई है। आखिरकार क्यों ऐसा हो रहा है? जब देश में 370 धारा हटाने के बाद ऐसी क्या नौबत आ रही है कि आतंकवादी कहीं पर भी जाकर हमारे जवानों के साथ हमारे जवानों पर अटैक करते नजर आ रहे। आए दिन कहीं ना कहीं माँ भारती का वीर सपूत देश के लिए अपनी जान निछावर कर रहा है। तो आखिरकार क्यों हो रहा है? अभी हाल ही में कैप्टन अंशुमान सिंह को देख लीजिए, कहीं ना कहीं प्रतिदिन ये हमारे देश के अंदर जम्मू कश्मीर से लेकर श्रीनगर में कहीं ना कहीं हमारे देश के जवानों के साथ आतंकीय घात लगाकर जिस प्रकार से जवानों को टारगेट कर रहे हैं, क्यों ना इन आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाए। अगर मोदी जी चाहें तो हमारी भारतीय सेना को एक तरफा छूट दे दी जाए, जिससे कि इन आतंकवादियों का सफाया कर दिया जाए। कहीं ना कहीं हर दिन माँ भारती के जवान की लाश अपने घर तक आती है और कहीं ना कहीं एक ना एक दिन और दिन प्रतिदिन माँ भारती के वीर सपूत भारत माता के लिए अपनी जान निछावर क्यों कर रहे। आखिरकार क्यों हमारे देश में जब 370 धारा हटाई गई उसके बावजूद भी क्यों हमारे देश में आए दिन आतंकवादी अटैक होते नजर आ रहे। अभी कठुआ में अटैक के बाद आज जो डोडा में हमारे 5 जवान और एक कैप्टन जो शहीद हुआ है वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं उन शहीद जवानों को सत सत नमन करता हूं और उनके परिवार वालों को इस दुख की घड़ी में भगवान उनके साथ बना रहे। मोदी जी, आप कर दो खुली छूट, इन आतंकवादियों को पेलना शुरू कर दो, इनको चुन चुन कर मारना शुरू कर दो, क्योंकि इन आतंकवादियों ने हमारे देश के जवानों की काफी हद तक जान ले ली है। अब खुली छूट जवानों को दे दो। जय हिंद, जय भारत।